आज की एक स्टोरी है। एक नया-नया शादी होता है और हमारे क्या है कि मैं ज़्यादा तो बाहर का नहीं जानता हूँ। मैं बिहार में देखता हूँ क्या है कि हमारी भाभियाँ जो हैं, ऐसे मैं देखा हूँ कि वो 4 बजे भोरे या साढ़े 4 बजे लगभग उठकर नहा धोआ कर स्नान कर घर चौकी आसन जो भी होता है वो कर 5 साढ़े 5 6 बजे तक नहीं होता। जैसे कि बिहार में खाना वाना के लिए सब चीज़ रेडी हो जाता है कि अब खाना 6 बजे से बनना शुरू हो गया, 7 8 बजे तक ले खाना वाना भी बन कर रेडी। तो बिहार में मतलब मेरे हिसाब से मैंने आसपास देखा है, तो इस पर ही मैंने एक स्टोरी को क्रिएट किया हूँ। तो लोग रेडी हो जाते हैं, मतलब कि वो बहुएँ रेडी खाना वाना बना कर रेडी करती हैं। ऐसे ही एक न्यूली मैरिड शादी हुआ था, नई नई लड़की घर आई थी। तो वो मतलब कि क्या कि वो सुबह 6:30 बजे तक सोई ही रह गई। 6:30 तक सोई ही रह गई। तो उसकी माँ, मतलब कि जो लड़की की माँ थी, वो बोली थी कि बेटी तुम्हें सुबह सुबह उठकर मतलब कि ये सब जो सब लोग करते हैं वो करना है। तो उसे याद आया, तो बहुत डरती डरती धीमे पाँव से उठते हुए किचन की तरफ गई। तो देखी कि वहाँ सब्जियाँ सभी कटी हुई हैं, बर्तन धोए हुए हैं, चाय का सुगंध आ रहा है, चाय बना हुआ है। तो उधर धीरे से आवाज़ आया उधर से, मतलब कि उनकी सासू माँ का कि बहू तुम जग गई, बेटी तुम नहा धोआ लो, हाँ ब्रश व्रश कर लो और आकर चाय पी लो। वो थोड़ा डर सी गई कि मतलब कि ये ताना मार रही हैं या डांट रही हैं, सच में ऐसा कुछ है। फिर वो धीरे धीरे दबे पाँव से डरते डरते वो बाथरूम गई, नहा धोआ कर, मतलब स्नान कर कर वो आई। तो एकदम माँ ने एकदम कॉफ़ी पिलाया, सासू माँ ने। वो आश्चर्यचकित रही। तब वो बोली, माँ हटिए, मैं आप क्या खाइएगा, मैं सब्ज़ी काट देती हूँ, मैं बना देती हूँ। तो बोले, बेटा मैं काट दी हूँ सब्ज़ी, तुम बताओ कि कौन सा सब्ज़ी आज खाओगी। तो उसने दमे पाव से बताया कि ये सब्ज़ी तो सही लगा। माँ ने वो भी बना दिया और खाई। तो बोली, माँ मैं लाइए कपड़ा धो देती हूँ। तो बोली, नहीं बहू छोड़ दो, मैंने सारी कपड़ा निकाल दिया है और वो दो बाई आएगी ना तो वो सारे कपड़ा धो देगी, आप तुम चिंता ना करो। तो फिर बहू बोली कि तो मैं क्या करूँ। तो माँ बोली कि तुम ऐसा करो कि तुम अपना, मतलब कि तुम आराम करो। ऐसे ही चलते रहे, मगर उसकी बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरी माँ मतलब कि क्या बताई थी और यहाँ हो क्या रहा है। तो वो मतलब कि डरी सी थी कि पता नहीं ये बाद में बदला लेंगी या कुछ, क्या ऐसा कुछ क्या है। इस बात को उसने अपनी पति से चर्चा किया कि देखिए ना, ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। माँ मुझे मतलब सुबह मुझे उठकर कुछ काम नहीं कर देती है, मतलब कि पूरा काम अपने से ही कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हैं कि बुढ़ापा में लोग मुझे घर से बाहर कर दें या ऐसा कुछ। तो वो बोली, हंसते हुए बेटा बोला कि जानती हो, ये घर जो है ना, ये घर में 4 रेंटर लगे हुए हैं और ये पूरे पूरे बिल्डिंग करोड़ों का संपत्ति है जो कि माँ के नाम पर ही है। और हमारे गांव में भी जितने ज़मीन है वो माँ के नाम पर ही हैं। जो धान के बोरी और गेहूं के बोरी आते हैं ना हमें, वो माँ के ही सब हैं। तो वो ऐसा क्यों सोच सकती है कि निकाल दें, सब तो उसी का धन है, मैं तो जॉब कर रहा हूँ और तुम हो। तो फिर बोली, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोली, मुझे भी नहीं पता। उसके हस्बैंड बोले, मुझे भी नहीं पता। तो फिर वो ऐसे ही, मतलब कि जो वो सास थी उनकी एक दोस्त सरला आई और सरला ने देखा कि बहू को बैठा, मतलब कि एक मतलब बात बहुत कि नहीं, गांव में क्या होता है कि एक दूसरे के लोगों को जानने की इच्छा होती है कि दूसरे के घरों में क्या काम चल रहा है। तो सरला आई, कान फूकी कि अरे तुम क्या कर रही हो, बहू आई है, उसको करने दो, उसको परेशान करो, तुम पर कितना दुख बीस रहा है, तुम्हारी सास ने तो तुम्हें जीना हराम कर दिया था, नाक में दम कर दिया था, मगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही हो। तब वो बहू सास जो थी वो सरला को जवाब दी कि देखो, मैं इसी परंपरा को रोकना चाहती हूँ कि बहुओं को मतलब कि अत्याचार न हो। नई नई आई हैं तो वो मतलब कि पहले थोड़ा सा रह जाएं, सीख ले, समझ जाएं कैसा है नहीं है। तो ठीक है, मैं इसी परंपरा को रोकना चाहती हूँ। मैं यदि अपनी बहू को अच्छा सा सुख दूंगी तो उसकी भी जो बहू आएगी वो उसको अच्छा सुख देगी। तो ये परंपरा जो है, बहुओं पर कष्ट करना या उन पर दबाव डालना, ये ख़त्म होगा। इसी को साइड से जो बहू जो थी वो सुन रही थी। बहू के आँख से आंसू झलक गए कि वो कितने अच्छे सोच हैं। तो पर मेरा सुझाव यही है कि सच है कि अगर कोई नया नया शादी होता है तो वो क्या है ना कि 5-6 महीने का टाइम तो उन्हें देना चाहिए घर वाले को, कि समझना चाहिए कि घर में वो थोड़ा सा समझ जाए, खिल जाए, मतलब कि एक दूसरे को जान लें। और ऐसा अगर किसी को सास मिल भी जाए
तो उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि अपनी बहू को जितने मतलब कि जितना वो उनके लिए कर रही हैं उनके साथ, इसको आगे तक से भी याद रखें लोग। ऐसा नहीं कि उस सास ने सारे काम कर दिया फिर भी वो भूल भाल गई और घर से बाहर तो ताना, ये सब नहीं चाहिए होना चाहिए। एक दूसरे को समझना चाहिए। सास और बहू बेटी और माँ की तरह रहें तो अच्छा रहता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ और बहू को जो है बेटी और माँ के रूप में ही रहना चाहिए और एक दूसरे के दुखों दर्द को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ये दुनिया क्या है ना, आपको गिनाने में लगा रहता है और आप और जितने भी इस बात को फैलाओगे या करोगे तो और वो आपको नीचा गिराएगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। अंत में आपके फैमिली ही, आपके परिवार ही काम आएंगे। सो प्लीज़, यदि वीडियो पसंद आई और हमारी कहानी पसंद आई तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।